हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे चैनल इजी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस में लाइफ में होने वाली प्रोसेसेस आती हैं और लाइफ प्रोसेस में हमारी बॉडी का ग्रोथ होना भी एक प्रोसेस ही है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। तो बॉडी का ग्रोथ होने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशन द मटेरियल लाइक प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एसेट्रा, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए लाभकारी हैं वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, ओके, जो हमें ग्रोथ में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशन के टाइप क्या होते हैं? पहला, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड इटसेल्फ, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, वे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे का सहारा लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम हर तरह से हर तरह के खाने के लिए किसी ना किसी चीज़ पर डिपेंड हैं, राइट? फिर चाहे वो नॉन वेज हो या वेजिटेरियन हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, ठीक है। इनके बारे में हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक इन विच द प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वे ग्रीन प्लांट्स, ओके, इस पे ध्यान देने वाली बात है। ग्रीन प्लांट्स, वे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना सनलाइट, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वे अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो सारे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में आते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब है जो वे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। उसके बाद बाकी की चीज़ें जो अपना फोटोसिंथेसिस में वो आएंगे जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, और कीमोसिंथेसिस में वे प्लांट्स आएंगे जो अपना खाना केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाएंगे। देखिए नाम से पता चल रहा है, कीमो का मतलब केमिकल, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है, फोटोसिंथेसिस में वो आएंगे जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएंगे और कीमोसिंथेसिस में वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना खाना केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाएंगे, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो कि मैंने आपको बताया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी मरे हुए या सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर से लेते हैं। हमने देखा होगा जब कोई जानवर या फिर कोई प्लांट्स मर जाता है या फिर वो सड़ जाता है तो उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं या फिर बैक्टीरिया आ जाता है, फंगई लग जाती है, तो वो सब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो मशरूम्स है, ओके। अब हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडी, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी लिविंग बॉडी से लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लिविंग बॉडी जैसे कि मॉस्किटो, वो हमें बिना मारे खाना लेते हैं लिविंग बॉडी से, ठीक है। तो इसमें वो आएंगे जो अपना खाना किसी लिविंग बॉडी से ले रहे हैं विदाउट देयर किलिंग इट, ओके। उसके बाद पैरासाइटिक भी टू टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइटिक और एंडोपैरासाइटिक। तो एक्टोपैरासाइटिक इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड द लिविंग बॉडी, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बॉडी के बाहर से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था मॉस्किटो या फिर लीच, ठीक है, जो अपना हमारे बाहर से खाना ले रहे हैं। उसके बाद एंडोपैरासाइटिक इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम इनसाइड द लिविंग बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर से, जैसे राउंड वॉर्म्स
ओके, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना हमारी बॉडी के अंदर से ले रहे हैं, राउंड वॉर्म्स यानी कि पेट के कीड़े, वो हमारे अंदर रहकर अपना खाना ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? विच इंक्लूड और प्रोसेस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। तो वो सारी हमारी ह्यूमन बॉडी की सारी प्रोसेसेस, इंजेशन यानी खाने का लेना, डाइजेशन उसका पचना, उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन होना, उसका स्टोर होना, और एक्सक्रीशन यानी कि उस वेस्ट प्रोडक्ट का जो बाकी वेस्ट बचा उसका बॉडी से बाहर निकल जाना, तो ये एक्सक्रीशन। तो इसमें सारी प्रोसेसेस आते हैं। होलोजोइक भी 4 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और कैरियन फीडर, ठीक है। तो हर्बीवोर्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। हर्बीवोर्स में वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, यानी कि विच ईट ओनली ग्रीन प्लांट्स ओनली, ठीक है। तो इसमें वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सिर्फ ग्रीन प्लांट खाएंगे, जैसे कि बफेलोज, काउज, ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो अब हम पढ़ते हैं कार्निवोर्स इन विच एनिमल्स ईट फ्लैश ओनली। वे एनिमल्स जो सिर्फ मांस खाएंगे, ओके। फ्लैश का मतलब यहाँ पे मांस है, नॉन वेज है, ओके। तो वे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मांस फ्लैश खाएंगे, जैसे कि एग्जांपल टाइगर्स, लायंस, काफ़ी बेसिक है, हम सब जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं ओमनिवोर। तो ओमनिवोर्स विच ईट बोथ फ्लैश एंड ग्रीन प्लांट्स, यानी कि विच ईट बोथ यानी कि दोनों। वे इसमें वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो दोनों फ्लैश और ग्रीन प्लांट्स दोनों चीज़ें खाएंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। अब आप लोग सोचोगे ह्यूमन बीइंग ग्रीन प्लांट्स का खाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स जैसे कि हम लोग साग, पालक या फिर ये वेजिटेबल्स, वो सभी ग्रीन प्लांट्स ही हैं, तो हम वो भी खाते हैं। और कुछ धर्म के लोग हैं जो फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैश भी खाते हैं। तो इसमें ह्यूमन बीइंग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। डॉग भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ओके। अब कैरियन फीडर विच ईट डिकेइंग फ्लैश, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई हमने तो कार्निवोर्स में भी यही पढ़ा, विच एनिमल ईट फ्लैश ओनली, ठीक है। तो अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि कार्निवोर्स में मैंने आपको एग्जांपल बताया, लायन, टाइगर एसेट्रा, ऐसे एनिमल्स, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा तो शेर हमेशा फ्रेश अपना शिकार करके खाता है खुद, वो कभी किसी और का शिकार नहीं खाता, ठीक है। तो लायंस और इसमें फ़र्क क्या है? कैरियन फीडर्स में वे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो इन लोगों का बचा कुचा खाना खाते हैं, जैसे जो इन लोगों का बचा कुचा खाना खाएंगे, जैसे शेर ने कोई शिकार किया, उसने खा लिया, बाकी जो बचा कुचा, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको यहाँ पे सैप्रोफाइटिंग में बताया था, सैप्रोफाइटिंग में मैंने आपको बताया था कि डेड और डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स को खाने वाले सैप्रोफाइटिक। तो ये भी सेम ही चीज़ है, जब भी कोई चीज़ मर जाती है तो बाकी सब चीज़ें उसे खा लेते हैं, उसके बाद जो बचा कुचा जो सड़ जाता है उसके ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो कैरियन फीडर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज बताइए आपको मेरे साथ पढ़ना कैसा लगा, हमारी वीडियो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इजी स्टडी। थैंक यू सो मच।